बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच दो बड़ी चींटियों की कॉलोनियां रहती थीं। एक थी काली चींटियों का राज्य, जिसकी रानी का नाम था रानी कालिका, और दूसरी थी लाल चींटियों का राज्य, जिसकी रानी थी रानी लाली। दोनों राज्यों के बीच एक विशाल पेड़ था, जिसकी जड़ों से मीठा रस टपकता था। वह रस दोनों के लिए बहुत कीमती था, क्योंकि उसी से पूरी कॉलोनी का खाना बनता था। एक दिन जब लाल चींटियां रस लेने पहुंची, तो उन्होंने देखा कि काली चींटियां पहले से ही वहां काम कर रही है। लाल सेना के नेता सिपाही लल्लू ने कहा, यह रस हमारा है, हमने इसे सबसे पहले खोजा था। काली सेना की सेनापति कालीना बोली, यह हमारे इलाके में है, इसलिए यह हमारा है। बात बढ़ती गई और जल्द ही दोनों रानियों को खबर मिली। रानी कालिका और रानी लाली दोनों ने अपने अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। जंगल में तनाव फैल गया, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, काली और लाल चींटियों का युद्ध होने वाला है। अगली सुबह सूरज निकलते ही युद्ध का बिगुल बजा। काली चींटियां एक लंबी कतार में आगे बढ़ी, उनके पीछे भारी सेना और अंडों की रक्षा करने वाले सिपाही थे। दूसरी ओर लाल चींटियां ऊंची टहनियों से उतरकर जमीन पर आ गईं। उन्होंने पत्तों से पुल बनाए और चारों ओर से हमला कर दिया। जंगल की जमीन पर भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जबड़े टकरा रहे थे, टांगे उलझ रही थीं, और चारों ओर अफरातफरी मच गई। कई घंटे तक युद्ध चलता रहा। दोनों तरफ कई चींटियां घायल हुई, बहुत नुकसान हुआ। तभी लाल सेना की एक छोटी चींटी लालू बोली, हम लड़ क्यों रहे हैं? रस तो हम बांट सकते हैं। उसकी बात सुनकर कुछ लाल चींटियां रुक गईं। तभी काली सेना की एक बच्ची चींटी काली आगे बढ़ी और बोली, हाँ, अगर हम मिलकर काम करें तो रस कभी खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे दोनों ओर की चींटियां पीछे हटने लगीं। दोनों रानियां भी अपने किलों से बाहर आईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हमने बहुत खोया है, अब मिलकर आगे बढ़ते हैं। उस दिन के बाद से दोनों राज्यों ने मिलकर एक नया संयुक्त राज्य बनाया, जहां लाल और काली चींटियां साथ रहती थीं। काली चींटियां जमीन के नीचे अपने मजबूत घर बनाती, जबकि लाल चींटियां पेड़ों की शाखाओं पर निगरानी रखती। दोनों मिलकर रस इकट्ठा करती, खाना बांटती